Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग दी थी, ओके एक्जैक्टली अबोव दिस सिंगल प्रिंट, और ये जो यहाँ पे बैलेंस बना था छोटा एट द एक्सट्रीम डे है यहाँ पे, और फिर प्राइस ने ऊपर जाके यहाँ पे रिजेक्शन दिया था और यहाँ पे क्लोजर दिया था। ओके प्राइस ने ये जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई के नीचे यहाँ पे क्लोजर दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो रिजेक्शन है, सी दिस रिजेक्शन इज फ्रॉम दिस स्विंग हाई, ये 3+4 DBH है, इसके बाद ये एक पर्टिकुलर डे हाई है, और उसके बाद ये जो PPOC है ये पर्टिकुलर डे का वहाँ पे, एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक गैप थी। ओके सो उस गैप में रिजेक्शन था और वो रिजेक्ट वहाँ से प्राइस रिजेक्ट करके फिर यहाँ पे वैल्यू बनाया था। सो दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आर एक्टिवेटेड, ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेकआउट जो है फेलियर हुआ है और उसके बाद में प्राइस ने नीचे एक्सेप्टेंस दिया। दैट मीन्स यहाँ पे बायर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर विलिंग नहीं है टू ब्रिंग द प्राइसेस हायर। ओके दैट मीन्स सेलर्स टूक द एडवांटेज और सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है। सो इस पर्टिकुलर डे पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे PPOC बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग PPOC अलॉन्ग विद VPOC, और यहाँ पे हमारे रेफरेंसेस भी है। सो इट इज़ वेरी सिंपल दैट अगर यहाँ पे प्राइस कहीं पे सस्टेन करती है, ओके ये पर्टिकुलर एरिया के नीचे यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करती है, और अगर हमें ऊपर साइड से लिमिट्स मिलते हैं हम लोग शॉर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। ओके वैसे ही अगर प्राइस ये पर्टिकुलर VPOC के ऊपर सस्टेन करती है पर्टिकुलर रीजन में, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स के लिए जा सकते हैं, बट लॉन्ग्स विल बी बिट रिस्की। ओके और उसके बाद अगर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद फिर अगर स्लाइटली ऐसे ऊपर जाते हुए दिखे और हमें ऊपर साइड से रिजेक्शंस मिलते हैं या फिर ऊपर साइड से अच्छे लिमिट्स मिलते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स प्लान कर सकते हैं। ओके एंड आफ्टर दैट अगर प्राइस नीचे ओपन होकर फिर यहाँ पे अगर ग्रेजुअली डाउन साइड आती है और अगर हमें डाउन साइड के लिमिट्स नहीं मिलते हैं वाइल गोइंग डाउन, ओके ये पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे ये एनोमलीज है, सो उस रीजन में अगर हमें लिमिट्स मिलते हैं तो फिर हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। ओके सो दिस वेर द सिनेरियोज, सो दिस ऑलरेडी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज वीडियो गाइस। ओके नथिंग इज इन हाइंडसाइट। नाउ हम लोग देखते हैं आज एक्जैक्टली क्या हुआ। सी यहाँ पे गैप डाउन आया हुआ है, राइट, इट इज गैप डाउन, सिग्निफिकेंट गैप डाउन। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेलर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, दैट इज फॉर श्योर, हमें ये पता चल गया यहाँ पे ये पर्टिकुलर डे पे। नाउ ये ओपन कहाँ पे, तो ये जो वैल्यू एरिया है, वैल्यू एरिया का एक्सट्रीम है हाई, ये वैल्यू एरिया हाई पे प्राइस ओपन हुआ है, राइट। उसके बाद का डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं ऑर्डर फ्लो में। नाउ सी गाइस यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया हुआ है, ऊपर हमारे पास रेफरेंस है 2200 लॉट्स का। ओके प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया, प्राइस नीचे गया, नीचे से रिजेक्शन तो आया हुआ है। ओके बट ये बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ये पर्टिकुलर जो बड़ा ब्लॉक है ऑर्डर का 1.5 के, ये ब्लॉक के ऊपर क्लोज कर पाए। ओके यहाँ पे हम लोग को ये क्लियरली दिख रहा है। दैट मीन्स सी गाइस दिस इज नॉट विजिबल इन नॉर्मल कैंडल स्टिक्स की कहाँ पे एक्जैक्टली ऑर्डर्स है और कहाँ पे एक्जैक्टली बिग मनी ने मनी पंच किया हुआ है, और कहाँ पे एक्चुअली वो प्रेशराइज कर रहे हैं प्राइस को नीचे ऊपर पुश करने के लिए। ओके बट हियर इन ऑर्डर फ्लो वी कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे अगर ऑर्डर आया हुआ है बड़ा, राइट, दिस इज लिमिट बाय या फिर एग्रेशन बोल सकते हैं हम लोग सेलर्स एंड का। तो एग्रेशन जो है सेलर्स एंड का दैट इज बिकमिंग फ्रूटफुल हियर। यहाँ पे जो लिमिट साइड से बायर्स आए हुए हैं उनका इफर्ट वेस्ट गया हुआ है क्योंकि प्राइस ने ये पर्टिकुलर ऑर्डर के नीचे क्लोजर दिया हुआ है। दैट मीन सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, दैट इज फॉर श्योर। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास ये एक इन्फॉर्मेशन है क्रिटिकल इन दिस वेरी फर्स्ट कैंडल गाइस एट 9:20 यू हैव दिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद यू। सो सी यू कैन इमेजिन दैट हाउ क्रिटिकल दिस इन्फॉर्मेशन इज। हमारे पास ये 9:20 को ये भी इन्फॉर्मेशन है कि प्राइस ने नीचे से रिजेक्ट किया हुआ है, बट नीचे से अगर रिजेक्शन आया हुआ है दैट इज विद लीन वॉल्यूम एज कम्पेयर टू दिस वॉल्यूम। ओके है वॉल्यूम्स अच्छे खासे बट दैट इज लीन एज कम्पेयर टू द सेलर्स वॉल्यूम। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव है, दैट इज फॉर श्योर। तो हम लोग यहाँ पे यही सोचेंगे कि यहाँ पे सेल का एक प्लान कर सकते हैं, राइट राइट। बट यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे सेल का कोई ऐसे सिनेरियो बना नहीं, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर हम लोग यहाँ पे बाय का सोचते हैं सो दैट वुड बी टू रिस्की एक्चुअली, क्योंकि ये जो एरिया है ये जीरो प्रिंट का, वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स की जीरो प्रिंट के एरिया जो वॉल्यूम वॉइड्स होते हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमें पता है कि ये पर्टिकुलर एरिया एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है, राइट। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे 2200 का ऑर्डर था, और अगर हम लोग अगर देखते हैं सो अलॉन्ग विद दैट अगेन इफ इज इन मार्केट प्रोफाइल, ओके ये पर्टिकुलर लेवल पे 290 300 के लेवल के आसपास अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंसेस भी है। यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई है, यहाँ पे LVN है, यहाँ पे प्रीवियस डे का लो है, और यहाँ पे रेड स्ट्रिप है। सो एनीवेज अगर हम लोग ये टॉप पे यहाँ पे अगर लॉन्ग्स का प्लान करते हैं, ओके इन दिस कैंडल सपोज ऑब्वियसली वी डोंट हैव प्लान फॉर लॉन्ग्स, ओके बट स्टिल इफ वी प्लान फॉर लॉन्ग्स सी हाउ मच रूम इज रिमेनिंग। यहाँ पे ये कैंडल इतनी है, ओके SL इज फाइन, ये कैंडल का SL इज फाइन अलॉन्ग विद द बफर, बट स्टिल हमें पता है कि 300 के लेवल पे जाके फिर से रिजेक्शन आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस रेफरेंसेस। यहाँ पे 300 पे कितने स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस ये पर्टिकुलर लेवल पे, ओके बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस है। सो अगर प्राइस मूव करती भी है तो भी हमारे पास यहाँ पे प्राइस को मूव करने के लिए रूम नहीं है। ओके दैट मूव विल बी वेरी टाइनी, अगर प्राइस के पास रूम ही नहीं है, स्कोप ही नहीं ऊपर जाने का, सो दैट ट्रेड वी मस्ट अवॉइड। और अदर थिंग इज वी डो नॉट हैव एनी प्लान फॉर लॉन्ग्स, ओके so that's why this plan we cannot take। okay we are planning for shorts, obviously somebody can have plan for longs also, okay but that can be different study। as per our study we should look for shorts only as per our scenario because gap down भी है। उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो नीचे जब प्राइस आई, ओके नीचे जब प्राइस आई यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर लेवल 180 का लेवल, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर लेवल। यहाँ पे हमारे पास ये जो वॉल्यूम चंक है, ये वॉल्यूम चंक एक रेफरेंस है, उसके बाद ये VPOC प्लस ये बाइंग टेल प्लस ये सिंगल प्रिंट है, राइट। ये पर्टिकुलर लेवल पे जब प्राइस आई तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सी यहाँ पे जब प्राइस आई तो यहाँ पे ये बड़ा ऑर्डर आया 1800 का, और उसके बाद फिर प्राइस नीचे जाके रिजेक्शन लेके फिर
सो ये पर्टिकुलर कैंडल ने नीचे से रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, हमारे पास रेफरेंस भी है, ओके, दैट इज़ फाइन। बट अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि ये पर्टिकुलर जगह पे ये ऑर्डर जो है वो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था, दैट मीन्स ये ऑर्डर का रिविजिट हो सकता है फिर से, दैट वाज द ओनली इशू फॉर अस। बट हमारे पास ये रेफरेंस भी था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ऑर्डर आए हुए तो वैसे ही सेम पहले कैंडल में ऑर्डर आए हुए, सो दैट कैन ऑल्सो बी रिविजिटेड, और अगर ये रिविजिट करने जाएगा तो मोस्टली वो डे हाई के आसपास जा सकता है। सो दैट इज़ द थिंग। सो उस पर्टिकुलर रीजनिंग की वजह से, और हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस भी है ऑन मार्केट प्रोफाइल, और हमें यहाँ पे रेफरेंस के साथ साथ हमें यहाँ पे अच्छे खासे कॉन्फ्लुएंसेस भी मिले ऑन ऑर्डर फ्लो। बट गाइस ऑब्वियसली दिस इज बिट रिस्की ट्रेड, ओके, बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर शॉर्ट्स, बट वो शॉर्ट्स फ्रूटफुल नहीं हो रहे और वो शॉर्ट्स कंटिन्यू नहीं कर पा रहे सेलर्स, दैट्स वाई बायर्स कैन टेक एडवांटेज। सो विद दिस इन्फॉर्मेशन, विद दिस सिनेरियो, वी आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग्स, क्योंकि यहाँ पे फिर से रिविजिट हो सकता है जो कि यहाँ पे हो गया, ओके, ये पर्टिकुलर ऑर्डर के आसपास। बट स्टिल दिस इज नॉट गुड रिविजिट, वो आगे जाके कभी हुआ होगा मे बी, ओके, बट रिविजिट होने के लिए प्राइस आ सकती है अगर बड़े ऑर्डर से, तो सो दैट वाज द रिस्क। सो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ डे हाई, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेड। उसके बाद सो यहाँ पे एक एस एल भी जा सकता है ऑब्वियसली, सो वन वन इज़ एस एल, वन इज़ गुड ट्रेड। तो एस एल इसलिए क्योंकि एक अर्ली एंट्री हो सकती थी यहाँ पे, जब ये प्राइस यहाँ पे जस्ट हॉच पॉच कर रही थी, तब एक अर्ली एंट्री हो सकती थी और वो अर्ली एंट्री पे एस एल जा सकता था, तो उस वजह से यहाँ पे एक एस एल की पॉसिबिलिटी और एक जो है ये लॉन्ग ट्रेड, ओके, सो दिस लॉन्ग ट्रेड इज फ्रूटफुल। उसके बाद फिर प्राइस यहीं पे लिंगर करने लगा, देर वॉज नो रूम अपसाइड, यहाँ पे हमें क्लियर पता है देर वॉज नो रूम। अगर यहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा अगर अपसाइड जाना है तो यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट आना चाहिए था ये 300 लेवल का, ओके, अगर वो ब्रेकआउट आता तो फिर हम लोग पुल बैक पे लॉन्ग्स ले सकते थे ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, मीन्स ये पर्टिकुलर जो डे हाई के ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो वो पुल बैक पे हम लोग लॉन्ग्स ले सकते थे यहाँ तक के, बट इट वॉज नॉट द सिनेरियो हियर। यहाँ पे प्राइस में वीकनेस ही थी कंटिन्यूअली, हम लोग देख सकते हैं बहुत देर तक की वीकनेस थी, सी दिस वाज द वीकनेस। उसके बाद बहुत देर बाद फिर ये जब डाउन मूव आने लगा तब हमें यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स देखने मिले। सी गाइस, यहाँ पे हम लोगों को इक्विटी वॉल्यूम्स क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 70 50 90 ऐसे वॉल्यूम्स है, राइट, बट ऐसे वॉल्यूम्स के साथ क्या प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है, चांसेस आर वेरी रेयर, जा सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है, बट चांसेस आर वेरी रेयर कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ पे लिमिट्स नहीं है, कोई बायर स्ट्रैप नहीं है, अच्छे खासे एग्रेशन एंटर्ड नहीं है ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसके अलावा इतनी सारी चीज़ों के अलावा अगर प्राइस नीचे जा रही है, सो दैट इज नॉट गुड मूव ऑब्वियसली। और अलॉन्ग विद दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स कभी भी आ सकते हैं, बिकॉज सेलर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, सेलर्स आर वेरी वीक, इवन दो दिस इज लुकिंग लाइक अ सेलर्स मूव, बट यहाँ पे सेलर्स वीक है, हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर फ्लो पे क्लियरली कि यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स नहीं है। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नीचे के लेवल पे, ये लेवल एक्चुअली दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ओके, दिस 150 लेवल इज एक तो यहाँ पे ये हमारा एक ये रेफरेंस था वीपीओसी प्लस बाइंग टेल प्लस सिंगल प्रिंट, उसके अलावा यहाँ पे ये एनोमली क्लियर हो चुकी थी ये पर्टिकुलर डे पे, ओके, और हमने ये पर्टिकुलर डे पे डिस्कस किया था कि ये एनोमली क्लियर होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उतना मैंडेटरी नहीं एक्चुअली, ओके, देयर इज नो अर्जेंसी फॉर द प्राइस टू रिमूव दिस पर्टिकुलर एनोमली। सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आए ही ना, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती थी, ओके, बट इट वेंट डाउन, तो ऑब्वियसली एक चांस बनता है कि प्राइस ये एनोमली लेने के लिए आए, ओके, बट अलॉन्ग विद दैट वन थिंग इज ये दोनों एनोमली लेने आ सकता है या फिर एक भी एनोमली लेके ऊपर जा सकता है, ओके, सो दैट सिनेरियो वी हैव टू कीप इन माइंड। हमें हमारा काम यही है कि जब भी एनोमली के पास आए तब हमें कुछ इंडिकेशंस या फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंसेस दिखते हैं या नहीं ऑन ऑर्डर फ्लो, इफ वी सी दैट कॉन्फ्लुएंसेस ऑब्वियसली वी कैन गो विद दिस पर्टिकुलर लेवल, ओके, अगर ये लेवल पे नहीं दिखते हमें कुछ कॉन्फ्लुएंसेस, ऑर्डर फ्लो पे कुछ लिमिट्स नहीं मिलते अच्छे, देन वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट थिंग। ये हमारा अच्छा रेफरेंस था, रेदर ये पर्टिकुलर रेफरेंस से बेटर ये रेफरेंस था, क्योंकि ये रेफरेंस के साथ हमारे पास प्रीवियस डे का क्लोजर था, यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई का वैल्यू एरिया हाई था वॉल्यूम का, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव वैल्यू एरिया हाई ऑफ मार्केट प्रोफाइल ऑल्सो, सो दिस वाज बेटर रेफरेंस, बट प्राइस ने यही से हमें इंडिकेशंस देने शुरू किए, दिस इंडिकेशंस, और ये इंडिकेशंस के बाद फिर प्राइस ने रिजेक्शन लेके पूरे जो भी सेलर्स थे नीचे वो पूरे सेलर्स को कंज्यूम करके फिर प्राइस अपसाइड क्लोज हुई है। सो दिस इज वेरी वेरी सेफ ट्रेड गाइस, ओके, सो दिस आर कॉल्ड एज सेफ ट्रेड्स, एंड अलॉन्ग विद दैट दिस आर द हाई प्रोबेबल ट्रेड्स, कि ऐसे ट्रेड में आपका एसएल भी जाएगा, देन इट इज गुड एसएल, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ प्लानिंग, you have a lot of analysis, and you have a lot of confluences to take this particular trade, okay, so see this is safest trade in context of today's trade, okay, जो हमने पहले ली थी उसके मुकाबले ये पर्टिकुलर एंट्री ज़्यादा सेफ है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस थोड़ा लिंगर करने के बाद अच्छी खासी मूवी प्राइस ने अगेन ये पर्टिकुलर स्विंग है, ये पर्टिकुलर स्विंग पे जहाँ पे ये ऑर्डर्स थे, ओके, ये पर्टिकुलर स्विंग में ऑर्डर्स थे, सी दिस ऑर्डर्स, यहाँ पे भी इक्विटी वॉल्यूम अच्छे खासे आए हुए थे, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम नहीं था, ओके, इसके मुकाबले यहाँ पे अच्छे खासे इक्विटी वॉल्यूम थे मल्टीपल, सो ये स्विंग के पास आके हम लोग एक सेफ एग्जिट ले सकते थे, ओके, और यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स फिर आने लगे, इवन दो ये जो वॉल्यूम्स थे वो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम से अगर देखते हैं तो इक्विटी वॉल्यूम नहीं थे, बट जो स्विंग आया हुआ है स्विंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम आ चुके थे, सो दिस कैन बी द सेफ एग्जिट। आफ्टर दैट प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर क्लोज दिया हुआ है, और यहाँ पे not so significant but moderate orders है, so that's why next day will be the tradable day obviously for sure, means we can find for the opportunities, that is the meaning of the tradable day, okay, बहुत ज़्यादा डल डे नहीं रहेगा, हम लोग नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, अगर डल डे है तो हम लोग वो डे ट्रेडेबल नहीं मानते, एंड वी हैव टू कीप द एक्सपेक्टेशंस वेरी लो ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ओके। उसके बाद अगर देखते हैं तो मार्केट प्रोफाइल पे हमारे पास एक बैलेंस प्रोफाइल है गाइस, सी वेरी वेरी बैलेंस प्रोफाइल, और ये बैलेंस प्रोफाइल में हमारे पास पीपीओसी वीपीओसी भी है, ओके, और दोनों एजेस पे हमारे पास यहाँ पे लेजेस है, और ये पर्टिकुलर जो डे हाई है दैट डे हाई इज वीक विद दिस पर्टिकुलर डे लो, बट ये रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई भी है और यहाँ पे एलवीएन भी है, सो दिस पर्टिकुलर रेफरेंस बिकम फर्दर स्ट्रॉन्गर
ओके, ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग तो है ही, बट ये रेफरेंस और ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है विद दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। सो अगर प्राइस यहीं पे फ्लैट ओपन होकर ऊपर से अगर रिजेक्शन लेने लगती है ये पर्टिकुलर जोन से, तो हम लोग फॉर श्योर शॉर्ट्स के लिए जा सकते हैं व्हेन ओनली in the condition that we are getting good confirmations from order flow, we are getting good limits from the order flow from upper end, then only। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे प्राइस डाउन साइड ओपन होती है, फिर भी हम लोग शॉर्ट्स का ही प्लान करेंगे। शॉर्ट्स आर मच फेवरेबल एज कम्पेयर टू द लॉन्ग्स इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं गाइस। एक तो ये पर्टिकुलर डेलो ब्रिज होते हुए, ये पर्टिकुलर डेलो ब्रिज होते होते अगर ये एनोमली क्लियर होती है या फिर एनोमली के पास आता है प्राइस और यहाँ पे अगर हमें लिमिट्स मिलते हैं अच्छे, तो फिर हम लोग एक लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं। बट वी हैव टू सी दैट ऑर्डर फ्लो इज गिविंग गुड कन्फर्मेशन और नॉट। ओके, अदरवाइज जो शॉर्ट्स है वो हाई प्रोबेबल है। लॉन्ग्स हम लोग कॉन्फिडेंटली का प्लान कर सकते हैं। तो प्राइस अगर गैप अप देने के बाद यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने लगती है ये पर्टिकुलर जोन में, और अगर हमें नीचे की साइड से लिमिट्स मिलते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग्स वुड बी बिट रिस्की। ये एक लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं बट विथ गुड कन्फर्मेशन। ओके, नॉट लाइक बहुत ज़्यादा सटल कन्फर्मेशन है, हमारे पास कोई अच्छे विजिबल स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान नहीं करेंगे। वी कैन अवॉइड द ट्रेड। So these are the scenarios, guys. So if you find this content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding, to learn the market in a greater, deeper, much clearer way, to understand it properly, then please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, at least they would save from their bad trades, and thus ultimately saving their hard-earned capital. If you like this video, please hit the like button, guys. It would just take 1 or 2 seconds for you to hit the like button, but it motivates us a lot and it conveys us a message that you are liking this particular content. If you have any suggestions, feedbacks, any improvement inputs, or whatever comes in your mind, please write in the comment box one word or two or a sentence that what you are feeling about this video and how we can improve this particular content. If you have any queries, any doubts, then that also you can write in the comment box. You can see that whatever doubts are coming in the comment boxes, we are replying them promptly, as soon as possible. Okay, we are keeping no comment unanswered. So all the doubts are getting answered, all the comments are getting replied, guys. So if you have any kind of query or whatever is coming in your mind, please write down in the comment box. You will for sure get the response from our end. And finally, if you are the first time visitor, please subscribe to this channel so that you will get regular updates from us. Thank you, guys. Thanks a lot.